अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हम मेज़बान फ़याज़ नाज। नाज़रीन, मुल्क जो इक़्तिसादी मंज़रनामो तो तव्हांजी नज़र में आहे ऐं डिफ़ॉल्ट 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 हर पासे खां इहे आवाज़ पिया अचनि त डिफ़ॉल्ट थिए पियो न पियो थिए, डिफ़ॉल्ट थिए पियो न पियो थिए। तोड़े जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब उन हवाले सां कैटेगरिकली चई चुका आहिनि ऐं मुल्क जा केतिरा इक़्तिसादी माहिर बि चवनि था त शायदि इन पासे न वञिजे। उहो असांजे पंहिंजी हुकूमत जे या असांजे इनकारकर्दगी खां अलावा ख़ुदि दुनिया जे लाइ इहो ॾुखियो थींदो त हिकिड़ो 6 नंबर वॾी आबादी जेका आहे उहा डिफ़ॉल्ट करे ऐं हिकिड़ो एटमी पावर जेको आहे उहो डिफ़ॉल्ट करे ऐं हिकु अहिड़ो मुल्क जिते जेको आहे दहशतगर्दनि जी जेको आहे जेके स्लीपिंग सेल्स आहिनि उन्हनि जी मौजूदगी जे बारे में सॼी दुनिया खे ख़बर आहे त उहे तमामु वॾे पैमाने ते आहिनि। उहो मुल्क जेकॾहिं डिफ़ॉल्ट करे त दुनिया जे लाइ परेशानी थी वेंदी। पर असां वटि असांजे सियासतदाननि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में छो नथी अचे त असांजी सियासत में जेके माण्हू वेठा आहिनि उनजी ज़िमेवारी छा आहे ऐं उहा ज़िमेवारी निभाइण जे सिलसिले में असांखे ख़ासि तरह जेका अॻूणी हुकूमत हुई तहरीक इंसाफ़ जी ऐं उनजो सरबराह इमरान ख़ान साहब जेको आहे उहो संजीदगी सां मुल्क जी इन नोयत जी जेका चैलेंज आहे जंहिं नोयत जो चैलेंज मुल्क हिन वक़्तु आहे उन जी संजीदगी खे सम्झण बजाए हुनजो ज़िद इहो आहे त कंहिं बि तरह ते हुनखे वरी इक़्तिदार मिले। उन लाइ उहो अॻूणे आर्मी चीफ जनरल बाजवा जे मथां सख़्तु तनक़ीद करे थो ऐं नए आर्मी चीफ खे ऐं जुडिशरी खे बार बार चवे थो पियो त तव्हां जेको आहे बंदोबस्तु कयो, चूंडूं कराइजो त मां जीअं इक़्तिदार में अची वञा। हाणे इहो मंज़रनामो असांखे कहिड़ी तरफ़ वठी वेंदो इन ते पुठियां छो जेका आहे का शइ नथी थिए इमरान ख़ान जे मथां, जेकॾहिं वाक़ई मुल्क जे लाइ एॾो ख़ौफ़नाक मंज़रनामो इमरान ख़ान जी ज़िद जे करे इहो थियो पियो ऐं दुनिया सॼी पाकिस्तान जे अंदरि सियासी अदम इस्तेहकाम जे करे दुनिया अॻिते न पई अचे पाकिस्तान जी मदद करण लाइ, त पोइ आख़िर छो क़दम नथो खयो वञे ऐं वाक़ई इहो मंज़रनामो असांखे डिफ़ॉल्ट तरफ़ वठी वेंदो। सियासी अदम इस्तेहकाम में को इस्तेहकाम अचण जा के चांसिस आहिनि ऐं उहे कीअं ईंदा, छाकाणि त ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि जे सिलसिले में हिन वक़्तु हुकूमत ऐं हिन जे विच में जेको इसहाक़ डार ऐं सदर जूं मुलाक़ातूं थियूं पिया उनखां पोइ हुकूमत इन ॻाल्हि ते क्लियर आहे त चूंडूं वक़्त खां अॻु न थींदियूं ऐं बार बार क्लियरली हुकूमत नून लीग जे अॻुवाणनि पारां इहा आवाज़ अचनि पिया त चूंडूं वक़्त खां अॻु न थींदियूं ऐं इमरान ख़ान सां का बि ॻाल्हि ॿोल न थींदी। गुफ़्तगू करण लाइ अॼु असां राब्तो कयो आहे, लाहौर मां असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेर तहज़ीनगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। अचो त हुन सां गुफ़्तगू कयूं। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब, लाहौर की फ़िज़ाएँ क्या बता रही हैं कि वहाँ पे सदर साहब भी आते हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, किसी ज़माने में बाजवा साहब ने भी आके ज़मान पार्क के उससे मुलाकात की थी, ये क्या हो क्या रहा है, लाहौर के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? लाहौर कह लें, अपना फयाज साहब, या पंजाब कह लें, पाकिस्तान की जो भी सियासत है या पाकिस्तान की जो भी सियासी खिचड़ी है वो बदकिस्मती से पंजाब बेस्ड होती है। एक तो उसमें तकनीकी बात है कि वो 63-64% आबादी और MNA की तादाद का हवाला दिया जाता है और यही हमारी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का मेजर शेयर जो है वो यही इसी सूबे से है ज़्यादातर, बल्कि ये तो जो है दीगर सूबों से भी आ जाते हैं। ठीक है, ये सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की इंतज़ामी ओहदों पर। इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी और ऐसी हो चुकी है कि लोगों के पास कोई हल नहीं है और जब आप पाकिस्तान का मीडिया उठाते हैं तो हर वक्त डिफ़ॉल्ट की सूरत जो है वो डिबेट हो रही है, डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म जो है वो डिफ़ॉल्ट की जिम्मेदारी वो यानी वो उसको इतना बढ़ा कर बता रहे हैं कि जैसे कल हो जाना है और पिछले 8 माह से वो श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं। लेकिन साथ ही वो जनरल बाजवा को कह रहे हैं कि उन्होंने NRO-2 दिया है। मेरा सवाल है और अपने आप से भी पूरे पाकिस्तान के साथियों से भी कि चाहे वो ज़ियाउल हक था, चाहे वो जनरल जो है वो कौन थे पिछले वाले जनरल साहब मुशर्रफ साहब,
और अब जो चाहे जनरल बाजवा की बात हो, जब इनके फैसलों को रद्द किया जाता है या तनकीद का सामने किया जाता है, तो क्या उस वक्त 20-30 जो हैं जनरल छुट्टी पर गए होते हैं? क्या जिस वक्त NRO 2 दे रहे थे जनरल बाजवा बकौल इमरान खान के, और वो जो है शहबाज शरीफ को भी छोड़ रहे थे, तो क्या बाकी जर्नैल, बाकी जो उनका इंस्टीट्यूशन जो वो कहते हैं वो रुखसत पे गया होता है, वो क्या कर रहा होता है? तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम को जो है इमरान खान रोजाना बढ़ावा दे रहे हैं। मुल्क के अंदर कोई जो है स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम नहीं है जिसमें आप प्रॉपरली नेगोशिएट करके आलमी सतह पर जो फाइनेंशियल डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप उसमें पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता, सहूलत का रास्ता या आसान रास्ता तलाश कर सकें। सारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया को नजर नहीं आ रहा कि एक आदमी जो आईनी तरीके से इक़्तिदार से हटाया गया है वो पाकिस्तान के अंदर सियासी नहीं सर, इस्टेब्लिशमेंट ने तो कह दिया है कि हम सियासी मामलात में नहीं पड़ेंगे। अब हुकूमत है, हुकूमत वक्त ने अगर इस पे कदम कर उठाना है, अगर वो अपना आज़म सवाती पे इतने मुकदमे करवा सकते हैं चारों सूबों के अंदर, तो अगर उनको लगता है कि इमरान खान कोई मुल्क दुश्मन काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको खुदा न खास्ता मुल्क को कोई नुकसान हो रहा है, तो मुल्क के मफादात को कोई नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो मुकदमा कर ले। हुकूमत तो कोई मुकदमा नहीं कर रही है उस पर। नहीं, यही इसी जानिब में लाना चाहता था कि अगर हमारे एक जो है जनरल NRO दे रहा है तो इंस्टीट्यूशन कोई स्लीप मोड पे नहीं होता। इसी तरह अगर आज भी जो है, इससे पहले इक़्तिसादी बदहाली हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी जो है सिर्फ जनरल बाजवा के ऊपर नहीं आती थी। जब इमरान को सिलेक्टेड बना कर आए थे उस वक्त भी ये कहा गया था कि जनाब अली जो है इसको हटाकर नवाज शरीफ को अदलिया के जरिए फौज जो है लेकर आएगी इमरान खान को। और ये जावेद हाशमी की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और PTI से अलहदगी का आपके पास एक तारीखी मवाद वीडियो की शक्ल में मौजूद है। तो उसके बाद भी जब आप देखते हैं कि जब इन्होंने नवाज शरीफ को हटाया तो उसमें अदलिया ही मुतहर्रिक थी, और आज भी जो है अदालतें बाकी तो जो हैं वो कह रही हैं कि जी एहतसाब एक्ट जो है हाउस पूरा नहीं है, लेकिन क्या कोई यहाँ पर बाकी कोई पूछने वाला है? मैं कहता हूँ इवन आजम सवाती के ऊपर वही सुप्रीम कोर्ट क्यों नोटिस नहीं ले रही कि भाई 4 सूबों के अंदर जो है उठा के फिर रहे हैं, और ये क्या हो रहा है? क्या उसी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक मखसूस अंदाज से ही देखना आता है? तो इसका मतलब ये है कि नहीं सर, जब आप देख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भी अपना कह रही है कि सियासी मामलात को सियासी फ्लोर्स पे जाके हल करें। अब अगर हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें ख़ास तौर पर हमारी अदलिया और हमारी फ़ौज जो है वो काम करती रही है, जिस तरह आपने कहा कि नवाज शरीफ के बारे में के साथ जो कुछ हुआ अदलिया में, उसका जो रोल था वो जावेद हाशमी ने पहले बता दिया था। अब अगर ये सारा सिलसिला नहीं हो रहा तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर फ़ौज और अदलिया जो है इसमें नहीं पड़ रही, तो सियासी हुकूमत जो है वो उस पर अगर लगता है कि वो कोई आदमी गलत काम कर रहा है, तो ये सियासी हुकूमतों का काम है कि वो कर ले केस, उसको ले आए कोर्ट के अपना कोर्ट के अंदर ले आए उसको, तो फिर वो ज़ाहिर है कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट एविडेंसेस और प्रूफ देखेगी, उसके बुनियाद पे फैसला करेगी। लेकिन अज खुद नोटिस लेना, ये जुडिशल एक्टिविज़म को तो आप और हम काफ़ी अरसे से काफ़ी लोग पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है कि जुडिशल एक्टिविज़म हो या जनरल साहिबान का अपना एक्टिविज़म हो। देखिए, बात यह है कि मैं जुडिशल एक्टिविज़म के बिल्कुल अभी भी खिलाफ बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या मुल्क की अदालतों के अंदर ऐसे केसेस नहीं पड़े हुए हैं? क्या ये इमरान खान की जो है डिस्क्वालिफिकेशन का केस और उसकी अपील नहीं पड़ी हुई है? ये जो केसेस हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त की मारूजी 20 तारीख को लगे हुए हैं कुरैशी साहब, 20 तारीख नहीं, ये बहुत ही ताखीर से लग रहे हैं, और ये इसमें
सेलेक्टेड जो है केसेस लग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो बाजवा साहब कह चुके हैं कि फरवरी 21 तक हमारी मदाखलत थी, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये जो नेब शेप थी ये सारी जो थी अपना बाजवा साहब के कंट्रोल में थी। अब तो वो दोनों जो इत्तेहादी थे 18 की इलेक्शन के वक्त, वो तो अब खुद एक दूसरे को बात कर रहे हैं ना। बाजवा साहब भी कह रहे हैं कि हम 21 तक ये काम करते रहे, इमरान खान कह रहे हैं कि सारे काम बाजवा साहब ने किए हैं। अब जब ये सारा सिलसिला, जी जी इसमें सवाल है फैयाज नाइक साहब। जी सर, अगर हम इमरान खान साहब के ये इस वक्त के आफ्टर थॉट्स और बाद अज इक़्तिदार से हटने के बाद के ये तमाम इल्जामात लें, तो हमें वो भी नजर आता है कि जब वो जो है उनको जमहूरियत का सबसे बड़ा जो है ना एक जर्नैल जो है करार देते रहे, तो इमरान खान तो बिल्कुल एक जो है गैर संजीदा तौर पे मैं उन्हें लूंगा कि वो उनकी बातों में इतने ज्यादा तजादात हैं और कोई ऐसी सर बात कैसे गैर संजीदा लेंगे? पाकिस्तान की अवाम में उसको वोट मिलते हैं, उसके जलसों में लोग भर भर के आते हैं, आप और हम उसको गैर संजीदा लें, लेकिन जाहिर है उसने एक प्रेशर बनाया हुआ है और उस प्रेशर को दुनिया की तारीख में है। हिटलर भी जीत कर आते रहे हैं। ये अलमिया होता है कि जब ताकतवर कुव्वतें आपस के अंदर इत्तेहाद करती हैं, क्या ये एक हकीकत नहीं है कि इसको सेलेक्ट करके थर्ड फोर्स बनाकर बतदरीज 20-22 साल की जद्दोजहद के बाद लाया गया, जिससे जिसी तरह पहले नवाज शरीफ को बतदरीज लाया गया था। ठीक है, यानी नवाज शरीफ का भी एक दौर में ये स्टेटस था कि जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो उसे मजलिस शूरा का लाहौर से मेंबर भी नहीं लिया गया था। उसके बाद जब उन्होंने शेक हैंड किया गुलाम जिलानी गवर्नर से, जनरल गुलाम जिलानी से, उसके बाद उनका आगाज सियासत जो हुआ था वो सूबाई वजीर खजाना से हुआ था, क्योंकि उनके भाई चैम्बर के प्रेसिडेंट थे। तो कहने का मकसद है कि हमारे साथ ये सारी उम्र करते रहते हैं। और अब जो मुल्क का इक्तिसादी मसला है, ये कभी गैर सियासी नहीं होते, आज भी ये गैर सियासी नहीं है। और देखिए, आप ही की बात में ये चीज मौजूद है कि अगर ये बिल्कुल लाताल्लुक हो चुके हैं तो फिर ये आजम सवाती के लिए इन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत के लिए भी एम्बेरसमेंट पैदा की, सिंध हुकूमत के लिए भी एम्बेरसमेंट पैदा की। अदालतें छोड़ रही हैं लेकिन फिर उन्हें उठा लिया जाता है, फिर जज का तबादला हो जाता है। तो ये वो तमाम ट्रेसेस वही हैं जो इससे पहले बाजवा साहब के दौर में, उससे पहले मुशर्रफ दौर में, और उससे पहले ज़ियाउल हक के दौर में मौलवी मुश्ताक जैसे जजों की तैनाती के वक्त थे। ये सारी यूनिफॉर्म चीजें हैं। ये दावों के ऊपर हम नहीं जा सकते। देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर बाजवा डॉक्ट्राइन किया, इसके पीछे पूरे इदारे की सपोर्ट थी, और वो इक्तिसादी बदहाली इस नहज पर इवन नवाज शरीफ के दौर में पहुंच चुकी थी कि जिस तरह से अनप्रपोर्शनेट प्रोजेक्ट लगाए गए, उन कर्जों की डेट सर्विसिंग की, कर्जों की अदायगी के लिए ये हालात बिल आखिर ये इनबिल्ट था कि ये बड़े मुश्किल हो जाएंगे, कि वसाइल कहाँ से आएंगे, कि जब आप इतने ज्यादा जो है इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो उनकी जो है कर्जों की अदायगी कहाँ से की जाएंगी। उस वक्त भी जो है नवाज शरीफ को लाया गया था, उस वक्त भी जो है पीपल्स पार्टी को 2013 के अंदर जो है कॉर्नर किया जा रहा था। तो ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। कहने के अंदर तो दावे तो ज़ियाउल हक के दौर में, अयूब खान के दौर में भी होते रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज भी जो है कोई ना कोई ऐसी इनविजिबल चीजें हैं जो कि आजम सवाती को भी उठाती हैं। जो जज जो है, क्या एक जज जो है उसका तबादला जो हो रहा है वो किसी कोर कमांडर ने तो नहीं किया, फिर कौन सी कुव्वत जो है उस जज का तबादला कर रही है? और इसी तरह फैसले होते हैं। इसी तरह जो है वो एक जज जो है इल्जाम लगाते हैं कि इदारे पे कि उन्हें कहा गया था कि मरियम का केस ना होने दीजिए, वो ये कहते थे कि अपनी चलें अपना कुरैशी साहब। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, उनको किसी इंपॉर्टेंट केस में अभी तक ला रही है? ये वही स्टेटस है जो 2.5-3 साल से जारी है, और जिनको निकालने के लिए पूरी भरपूर कोशिशें की थी। इमरान खान का क्या है? इमरान खान तो उसमें भी कह देता है कि मेरे से गलती हुई थी, जबकि पूरा इंस्ट्रूमेंट बना रहा इमरान खान जो है काजी फायज ईसा को निकालने के लिए। तो ये जो
हमारी मिलिट्री जो है, सर इस्टेब्लिशमेंट, बीमा, अदलिया जिम्मेदार हैं इस तमाम सूरत हाल के बिगाड़ की, और उसके अंदर उनकी तरफ झुकाव रखने वाली सियासी जमातें भी उनके साथ शेक हैंड किए हुए हैं। चलें, अगर हम समझते हैं कुरैशी साहब के इमरान खान और बाजवा की जो अपना नेक्सस था उसमें ये सब कुछ होता रहा, काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस हुए, उसको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई, उसको साइड लाइन करने की कोशिश की गई, उसको डिफेम करने की कोशिश की गई, उसकी बीवी तक को अपना अदालतों में लाया गया। आज भी साइड लाइन है, ठीक है ना। अब अगर वो नेक्सस नहीं रहा, अब ना इमरान रहा ना बाजवा रहा, अब की हुकूमत की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी, या अब तक हम वही लाइन लेके खड़े हुए हैं कि भाई अब अगर वो नहीं है, वो इमरान नहीं है ना बाजवा है, तो अब इस हुकूमत के इस वक्त जो हैपनिंग हो रही है। बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, बिल्कुल ये रेलिवेंट बात है कि इस वक्त एक हुकूमत आई है जिसके अंदर कहने को सबसे ज्यादा जो है जमहूरी सियासी जमातें 10-12 के करीब मौजूद हैं, बीमा, पीपल्स पार्टी। मैं ये कहता हूं कि ये इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो साबिक लाडलों के जो हैं हैसियत रखते थे, उसके बाद नए लाडले जो हैं इमरान बन गए, और उसके बाद फिर उनकी चॉइस वही बनी कि भाई फिर शहबाज शरीफ आ जाएं, और शहबाज शरीफ आ चुके हैं, और शहबाज शरीफ के सारी जो है ड्राई क्लीनिंग उसी तरह हो रही है जिस तरह इमरान खान का बनी गाला रेगुलराइज करा दिया गया था। इसी तरह जो है सलमान शहबाज वापस आ रहे हैं, और लिहाजा वो कमजोर पिच के ऊपर खड़े हैं क्योंकि वो अपनी सफाई करवा रहे हैं। वो इस सूरत हाल में आप रेकोडिक का केस देख लीजिए कि यहाँ पर इनके जो साथी हैं जो जमहूरी रवैये रखते हैं, उसमें मैंगल को कहना पड़ गया कि हम आपकी हुकूमत छोड़ देंगे, और अब जाकर पीपल्स पार्टी, और क्योंकि जरदारी साहब ने फोन किया मैंगल साहब को कि नहीं हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं और आप बाहर ना निकलें इस सेटअप से, तो ये एक इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसके अंदर मैं तवक्को नहीं रखता कि शहबाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है क़यादत में कोई इतना जुर्रतमंदाना सियासी फैसला हो सकेगा। लेकिन आप ये बात तो मानेंगे कि ये नो कॉन्फ्रेंस मूव कामयाब होने से लेकर आज तक चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातों से लेकर असेंबलियाँ न तोड़ने के बारे में मौक़िफ़ से लेकर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो असेंबलियाँ तोड़ने पर राज़ी हो गए थे और इलेक्शन के लिए राज़ी हो गए थे, लेकिन ये सारे फैसले अब तक जो हो रहे हैं उनमें जो क्रिटिकल रोल है, जो बुनियादी किरदार है, वो आसिफ अली जरदारी साहब का है। बिल्कुल ठीक है ये बात, इसलिए कि देखिए पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि मुश्किल तरीन, टफ तरीन मार्शल लॉ हो या वैसे फाशिज्म हो, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है एक अवाम दोस्त, एक जमहूरियत दोस्त जो है रवैया, किरदार जो है वो एक सबके सामने है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान की जो सियासी कंपोजिशन बन गई है उसके अंदर एमआरडी से लेके ऑनवर्ड, क्योंकि पीएनए भी बनाते हैं, अगले जमहूरी इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी बनाते हैं, तो उन्हें इत्तेहाद करने पड़ते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को काफ लीग के साथ भी जो है नायब वजीर आजम जो है परवेज इलाही को बनाना पड़ता है, इसलिए कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट करने के बाद ही स्पेस क्रिएट करने के एजेंडे पर वो चल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया को क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमहूरी इम्कानात हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के मरहून मिन्नत ही हैं, वरना तो तमाम लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं। आज की जो रिलीजियस पार्टियां हैं, रिलीजियस ग्रोह हैं, तहरीक लब्बैक हों या इससे पहले जो सिपाही साहबा वगैरह होते थे, उससे पहले जो जहादी होते थे, उससे पहले जमात इस्लामी तो ज़ियाउल हक की काबीना में जो है प्रोफेसर कपूर वगैरह रहे हुए हैं। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान की सियासत को बहुत परागंदा कर दिया गया है, मजहब का इस्तेमाल बेतहाशा किया गया है, इनटॉलरेंट सोसाइटी बना दी गई है, और इसके अंदर जो है एक इंसान के लिए जो बर्दाश्त का मादा था, जो तहम्मुल का और जो एक लिबरल डेमोक्रेटिक जो स्टांस था, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया गया ज़ियाउल हक के बाद। तो इसीलिए ज्यादा वोट का भी आप जिक्र कर रहे थे कि इमरान को पॉपुलैरिटी है। भैया मेरे 4 डेकेड के अंदर जो बर्बादी इंसानियत की हुई है, जो यहाँ पर आने वाली नस्लों के जहन पॉल्यूट किए गए हैं,
उस पे जो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की गई है, ना उनका कोई साइंटिफिक नॉलेज बनाया गया, ना तालीमी लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पे इस हुकूमत के इत्तेहादियों को इकट्ठा रखने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन से लेकर अख्तर मेंगल तक सबको जो है वो साथ चलने पे कायल करने के लिए, उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत में बाकी दुनिया में जाके पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामलात के अंदर उनको रिज़ॉल्व करने के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकिंग तो फिर शहबाज शरीफ जाते हैं लंदन, वहाँ भाई से मशवरे लेते हैं। ये कुछ आपको लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है, लेकिन जो मेन वज़ीर आज़म से लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर वो सारे जो डिसीजन हैं इस वक्त मुल्क की मईशत से वाबस्ता, वो तो नून लीग ने करने होते हैं? नहीं, बात आपकी पार्शली दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अपनी स्पेस जो है पंजाब के अंदर एक बार इतनी मुश्किल सिचुएशन में वापस लाने के लिए शायद उनकी दानिश के अंदर यही फैसला दुरुस्त है। क्योंकि आप देखिए कि सिंध के अंदर इतनी जो है हाली हो चुकी है बारिशों और सैलाबों के बाद कि अभी भी रद्द अमल मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि लोगों की तकलीफ है फितरी तौर पे, तो उसमें आकर उनसे कोई ना कोई मराहत लेना, कोई फंड्स ले लेना, एक इंगेज करके नवाज शरीफ के साथ वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये भी हो रहा है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर जिस तरह काफ लीग और पीटीआई जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही है, इस तरह किया जाएगा और शायद कोई इस तरह का प्लान बने कि एक इस्टेब्लिशमेंट के हामी और दूसरी जानिब जमहूरियत की तरफ झुकाव रखने वालों का कोई ऐसा एक रेंज। लेकिन आप पंजाब की सियासत को बेहतर जानते हैं। क्या पीपल्स पार्टी का जो हार्डकोर वर्कर है उसको अगर कहा जाए कि आप नून लीग के कैंडिडेट की सपोर्ट करें, और नून लीग का जो हार्डकोर वर्कर है उसको कहा जाए कि आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करें, तो जो अब तक सामने आया है कि वो बजाय कि उस पार्टी लाइन पे चलने के वो इमरान खान की तरफ चला जाता है? दुरुस्त बात है, ये बात दुरुस्त है कि जियाला जो है वो नहीं उनकी हमायत का ऐलान करता और ना ही वो इस तरह करते हैं। और सियासत वैसे भी जो है अमीर तबके के हाथ में है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लूज नहीं करना चाहते। कोई नजरियाती तरबियत और एजेंडा तो होता नहीं है, क्योंकि इलेक्टेबल होते हैं किसी न किसी शक्ल में। और अगर कहीं आपको नजरियाती चीज पाई जाती है तो पीपल्स पार्टी के अंदर ही रहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट भी की उसका भी शिकार रहते हैं और सारा कुछ। तो मैं ये समझता हूँ कि लेकिन उसके अलावा भी तो कोई तरीकाकार नहीं है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग अलग अलग खड़े हो जाएंगे तो वो भी कोई हल नहीं बनता। कोई एक ऐसी अबूरी जो है प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन वो तरीका यही होता है कि सीट एडजस्टमेंट जब हो जाएगी ना, जिस तरह मुल्तान का हालिया इलेक्शन जो हुआ है उसमें यूसुफ रजा गिलानी का साहबजादा जीत गए हैं और शाह महमूद कुरैशी का बेटे हार गए हैं, तो उसके अंदर ये है कि जब अनाउंस्ड टिकटें जो हैं किसी एक जमहूरी इत्तेहाद की तरफ से आ जाएंगी तो उसके बाद कदरे बेहतर सिचुएशन होगी। गरचे उसमें भी आपने जो फैक्टर की तरफ निशानदेही की है कि जियाला और मतवाला एक दूसरे को वोट देना पसंद नहीं करते, लेकिन हमें मुल्तान की मिसाल जहन में रखनी पड़ेगी। लेकिन मुल्तान के अलावा बाकी सीटें भी तो थी, वहाँ पे अगर जियालों ने आके अप फ्रंट आके किया होता तो शायद नतीजा डिफरेंट होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह फैसलाबाद के अंदर बाकी जगहों पे 30,000 वोट पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट ले गया था और बड़ी इसके ऊपर बात हुई थी कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर के अंदर एक ज़िमनी इलेक्शन में 30,000 वोट ले सकता है उम्मीदवार। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी पॉलिटिकल इंगेजमेंट ही करके जो है ठीक कर रहे हैं। हमारे नजरियाती दोस्त उनके ऊपर और तरह के चार्जेस तो बड़े आराम से लगाते हैं, लेकिन ये भी तो तज्जिया करना जरूरी है कि आपको याद होगा सियासत वसाइल वाला ही कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अरेंज करे, जो 200 गांव को इंगेज कर सके,
जो 200 आदमी जो है पोलिंग एजेंट बना सके, पोस्टर लगा सके, कुरैशी साहब आपको पता है कि नून लीग ने अब तक जो कुछ किया है, एतजाज़ हसन साहब बारहा कहते हैं कि नून लीग पे, शरीफों पे एतबार नहीं किया जा सकता, और जब भी ऐसा वक्त आया है आपको याद होगा कि वो अपना स्विस बैंक का मामला हो या अपना वो जो थे मामलात के, वो काला कोट पहन के उधर चले गए थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद वो जो हुकूमत से निकल गए थे। और आपको याद होगा कि जब वजीर आजम थे नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब ने एक बयान दिया था तो उसने उसके साथ जो मीटिंग थी वो भी कैंसिल कर दी थी। शरीफों पे जो है कैंसिल कर दिया था। शरीफों के बारे में पंजाब के पीपल्स पार्टी के अक्सर जो अपना रहनुमा हैं वो कहते हैं, बरमला कहते हैं कि शरीफों पे एतबार नहीं किया जा सकता। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट के लाडले से उनका जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ है, उसके बाद उन्होंने जमहूरी कुव्वतों को कुचला है, मारा है, और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बराह रास्त उनके जुल्म तशद्दुद का निशाना बने, क्योंकि पंजाब में ज़ियाउल हक का जो है मॉनिटर जो है वो यहाँ पे सारा कुछ जो करता धरता था वो नवाज शरीफ था। और उसके बाद जिस तरह वो बीबी शहीद के बारे में भी जो है सिक्योरिटी रिस्क कहते थे और सारा कुछ करते रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक सच्चाई के साथ, कौम के साथ माजरत अपने तर्ज अमल पे नहीं करते, जियाले अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। जियालों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, एक और नुक्ता, बाजवा साहब का दौर जो था, पिछली मरतबा मैंने आपसे बात की थी और अब जो है वो मैं फिर उस बात करना चाहता हूँ। बाजवा साहब का दौर जो था वो ये था उसमें कि, और जो कुछ भी था, इमरान खान और बाजवा नेक्सस के अंदर सी पैक को बिल्कुल हॉल्ट पे रखा गया, रोका गया उसको, उसका पेस बिल्कुल ज़ीरो तक लाया गया। क्या इस मुझे उसमें हिंट लगता है जी कि फौज के अंदर भी एक गिरोह, देखिए आजकल भी अगर आप देखें तो अमेरिकन अफवाज के जो सरबराह हैं वो यहाँ पे दौरे में हैं, और आसिम मुनीर साहब ने कल उन्हें सलामी भी दी है। जाहिर है दुनिया के साथ आप कट के तो नहीं रहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में सीटो सेंटो और उसके बाद शहनशाह ईरान के दौर में रजा शाह पहलवी का हमारा पाकिस्तान का CIA के हवाले से SHO होना, बाद में हमारा थाना जो है सऊदीया चले जाना, तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी और सिविल इस्टेब्लिशमेंट भी, यानी पुलिस को भी ट्रेनिंग के बहाने अमेरिका बुलाया जाता था। हमारा ये एक तारीख ऐसी है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अमेरिका की जो फॉरेन कमेटियां हैं उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो डीक्लासिफाइड हो चुके हैं कि हमारे अंदर इन्फ्लुएंस रखने के लिए बहुत पैसा लगाया गया है, बहुत असर व नफूज है, और हमारे बहुत सारे ये जनरल पाशा जैसे जितने भी जो जर्नल हैं वो जाके अमेरिका में या कनाडा में सेटल होते हैं। तो ये एक चीज जो है इसके ऊपर इंटेलिजेंसिया के अंदर बात जरूर होती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव जो है अमेरिका की तरफ है। क्या सी पैक को स्लो करने का मकसद वही तो नहीं था कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो काम में आ रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर रूस का इमरान भी दौरा करते हैं तो उसको बहुत ही बुरा मनाया जाता है, और चाइना तो अमेरिका का वैसे ही टारगेट है, और चूंकि चाइना अमेरिका का टारगेट है तो पाकिस्तान उसकी कीमत चुका रहा है, और IMF की कंडीशनैलिटीज और इतनी जो डिफिकल्टीज और अब आखिरी सवाल कुरैशी साहब, कल असेंबलियों के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली और पंजाब असेंबली के बारे में इमरान खान क्या ऐलान करने वाले हैं? आपकी दानिस्त में क्या हो सकता है? मैं ये समझता हूं कि जी इमरान खान कोई कुछ नहीं करने वाले, जो कुछ भी करेंगे आज की इस्टेब्लिशमेंट जो है बजरिया आरिफ अलवी करेंगी, इसलिए कि देखिए उसके बाद जो मुतहर्रिक हुए, जो इक्तसादी बदहाली की सूरत हाल का नक्शा बताने के लिए डार साहब को सदर आरिफ अलवी के पास भेजा जाता है, फिर सदर आरिफ अलवी ब्रीफ करते हैं इमरान खान को, और इमरान खान का भी आपको मालूम है कि वो अपना कटर जो है वहाँ से मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से अपना फोकस हटाकर पर्सन स्पेसिफिक बाजवा पे कर चुके हैं, और जब आकर यहाँ पर परवेज इलाही से मुलाकात करते हैं
तो वो बातें यही हो रही हैं कि भाई ले दे करके कोई सेटल कर ले, तो फैसला जो होगा वो बड़ों के किया हुआ होगा, जिसको इमरान भी तस्लीम करेंगे, परवेज इलाही भी करेगी और गालिबन शहबाज शरीफ हुकूमत भी करेगी। बड़ी मेहरबानी शाहीन कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा नामियारा सियासी तजज़ियानिगार सीनियर सहाफ़ी शाहीन कुरैशी साहब अॼोके ॾींहं जे हवाले सां मुल्क जो सियासी मंज़रनामो ऐं सुभाणे जे बि तारीख़ ॾिनल आहे इमरान ख़ान जे पारां असेंबलियूं टोड़ण जी तारीख़ अनाउंस करण जी। ॾिसजे थो छा थो थिए। अॼोके इन प्रोग्राम में जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नशकीन इजाज़त सदाईं गॾु।